हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 धीरे धीरे लगभग पास आ चुका है और उसमें कुछ दिन ही शेष बचे हुए हैं। और ये जो समय है, इस समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप करंट अफेयर्स ये रोज पढ़ें। इसको रोज जब आप इसको पढ़ेंगे, रोज जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो ये आपको धीरे धीरे याद होगा। आप ये मत सोचिएगा कि लास्ट के 1 वीक में या लास्ट के 4 से 5 दिन में आप करंट अफेयर की बुक लेकर के बैठ जाएंगे और सब कुछ आप याद कर लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। तो करंट अफेयर आपको रोज पढ़ना है, रोज उसका रिवीजन करना है। हमारा आज का ये जो वीडियो है, इसमें एमपी का जो करंट अफेयर है, हम एमपी के करंट अफेयर की जो स्पेशल क्लास है वो यहाँ पे एमपी के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे इस टाइप की क्लासेस में। और एमपी का जो करंट अफेयर है, इसमें हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो खेल हलचल से शुरुआत कर रहे हैं। यानी वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी खेल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, सारे इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए, साथ ही साथ जो पुरस्कार हैं, वो मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये इसका ये पहला लेक्चर है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में ये जो बचा हुआ है पार्ट, वो पार्ट हम उसमें कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात की जाए तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड यानी कि ये राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार हैं 2024 के, हम उसकी चर्चा करें। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में अर्जुन अवार्ड की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं, वैसे आप इनके नाम जानते होंगे, और मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसमें सबसे पहले खिलाड़ी कपिल परमार, और ये पैरा जूडो खिलाड़ी हैं, ठीक, ये सीहोर के हैं। और दूसरी खिलाड़ी हैं रुबीना फ्रांसिस, ये जानी मानी पैरा शूटर हैं और ये जबलपुर की रहने वाली हैं पैराशूटिंग खिलाड़ी। कौन? रुबीना फ्रांसिस। तो मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में आपको ध्यान रखना है 2024 की चर्चा चल रही है, और वो भी चर्चा किसकी चल रही है? अर्जुन पुरस्कार की चर्चा चल रही है। तो ये 2 लोग हैं, दोनों के नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने जो पेरिस पैरालंपिक था उसमें प्रदेश का नाम रोशन किया था, देश का नाम रोशन किया था। इसके चलते इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन? कपिल परमार जूडो कराटे यानी जूडो से, और रुबीना फ्रांसिस ये शूटर है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, पेरिस ओलंपिक 2024। हम बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ये शूटर हैं, इनका नाम भी काफ़ी चर्चा में रहता है। इसके अलावा विवेक सागर नर्मदापुरम के हैं और ये हॉकी टीम में थे। साथ ही साथ शिवेंद्र सिंह जी, ये भारतीय हॉकी टीम के कोच थे उस समय। और ये जो हमारी भारतीय हॉकी टीम थी इसने स्पेन को 2-1 से हराकर क्या जीता था? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। तो जो पेरिस ओलंपिक रहा, पेरिस ओलंपिक में आपको याद रखना है कि भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था यानी कि कांस्य पदक जीता था। किसको हराया था? स्पेन को 2-1 से हराया था। और उस हॉकी टीम में विवेक सागर उसके सदस्य थे यानी खिलाड़ी थे मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के ही शिवेंद्र सिंह ये क्या थे? हॉकी टीम के
कोच थे उस समय। ठीक, तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, शिवेंद्र सिंह और विवेक सागर, हॉकी टीम। अब पेरिस ओलंपिक के बाद पेरिस पैरालंपिक भी हुआ। तो पेरिस पैरालंपिक ये 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को हुआ और इसमें मध्य प्रदेश के कुल 4 जो खिलाड़ी थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 4 खिलाड़ियों ने, प्राची यादव और पूजा ओझा, ये दोनों खिलाड़ी कयाकिंग कैनोइंग खेल से संबंधित हैं। ठीक, पहली खिलाड़ी प्राची यादव, दूसरी पूजा ओझा, तीसरी रूबीना फ्रांसिस जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक में पदक भी जीता और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रूबीना फ्रांसिस का जो मेडल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 10 मीटर एयर पिस्टल, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस कैटेगरी में था। इन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता, पहले तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा मेडल जीता, तो आपको ध्यान रखना है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कैटेगरी क्या थी, तो ध्यान रखिएगा 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 रूबीना फ्रांसिस की यही कैटेगरी रहेगी, भले ही चाहे कोई भी प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 ये एक कैटेगरी होती है, एक हाथ से पिस्टल चलानी पड़ती है 10 मीटर की रेंज में। तो यहाँ पर इन्होंने कहाँ से पदक जीत लिया। दूसरा मैंने आपको बताया था कपिल परमार, और इन्होंने पैरा जूडो में ब्राजील के एलिल्टन डी ओलिवेरा इनको 0-10 से हराकर क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, इन दोनों खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल पेरिस पैरालंपिक में जीता है। पेरिस ओलंपिक में नहीं जीता है, पेरिस पैरा ओलंपिक में जीता है। कौन लोग हैं? रूबीना फ्रांसिस और कपिल परमार। इसके अलावा प्राची यादव और पूजा ओझा ये गए थे लेकिन मेडल नहीं जीता इन्होंने। तो ये दोनों खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आप ध्यान से याद करें। चलिए नेक्स्ट चर्चा करें आयुषी शुक्ला की। आयुषी शुक्ला इंदौर की हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं और स्पिनर हैं, बाएं हाथ की स्पिनर हैं, बॉलर हैं। इनका चयन लास्ट ईयर हुआ था ACC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। ठीक, नाम क्या बताया मैंने आपको, आयुषी शुक्ला, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आपसे कई बार सीधा यही पूछ सकते हैं कि आयुषी शुक्ला का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखिएगा आयुषी शुक्ला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका चयन 2024 में हुआ था ACC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। और ये जो वर्ल्ड कप था ये कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। 15 से 22 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था और इसमें भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हरा करके ये T20 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीत लिया था। और उसी टीम की सदस्य कौन थी? आयुषी शुक्ला। तो यहाँ से एक साथ बहुत सारे प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं कि ये जो अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कुआलालंपुर मलेशिया में। किसने जीता? भारत ने बांग्लादेश को हरा करके जीता। और मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी थी? तो आयुषी शुक्ला उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। ये 2024 की प्रतियोगिता है और ये जो सिमिलर प्रतियोगिता है कौन सी, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, और कौन सा वाला 2025 जो कि अभी जनवरी में चल भी रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ, एक तो आयुषी शुक्ला, दूसरी अनादि तागड़े और तीसरी ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी शर्मा भी बॉलर हैं और
इस समय अच्छा प्रदर्शन चल रहा है इनका। तो 3 खिलाड़ी कौन कौन, आयुषी शुक्ला, अनादि तागड़े और वैष्णवी शर्मा, ये तीनों क्या है, अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025, इसके लिए इनका चयन भारतीय टीम में हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करें 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप 2024। ठीक, अभी जूडो की हमने बात करी थी कपिल परमार जी की, अब हम जूडो का दूसरा एक पार्ट होता है कराटे, तो हम 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप 2024 की चर्चा करें। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, डरबन एक शहर है साउथ अफ्रीका में है, तो वहां पर इसका आयोजन हुआ था 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप का। यहाँ पर मध्य प्रदेश खेल अकादमी के कराटे जो खिलाड़ी थे, इन्होंने क्या जीता, 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक, यानी 2 गोल्ड जीत लिए प्लस 4 ब्रॉन्ज जीत लिए। टोटल कुल कितने पदक जीते हैं यहाँ पर, इन्होंने 6 पदक जीते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। कहाँ पर, 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप 2024 जो कि कहाँ आयोजित हुई थी, डरबन में। तो ध्यान रखिएगा 6 टोटल मेडल 6 हैं, 2 गोल्ड हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं। गोल्ड के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो गोल्ड किस किसने जीता, ये जो 2 गोल्ड थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सीनियर पुरुष की कैटेगरी 60 किलोग्राम व्यक्तिगत स्पर्धा में अनुज गोस्वामी, ठीक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन है, अनुज गोस्वामी, कौन से कैटेगरी है, 60 किलोग्राम सीनियर पुरुष। साथ ही साथ जूनियर बालिका 53 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी, इसमें धड़कन शाह है, इन्होंने क्या जीता, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 लोगों के नाम याद रखना है, अनुज गोस्वामी 60 केजी में और धड़कन शाह 53 केजी में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता है 11th कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप 2024। देखिए मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 2024 में इंटरनेशनल लेवल पर कई जगह पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है भी, लेकिन आपके लिए ये एक याद करने के लिए एक ज़्यादा कहना चाहिए सिलेबस की कैटेगरी हो चुकी है, क्योंकि पहले उतने ज़्यादा खिलाड़ी मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित नहीं थे, लेकिन 2024 में आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश के खिलाड़ी एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनके नाम आपको याद रखना है, अनुज गोस्वामी और धड़कन शाह कराटे चैंपियनशिप। अभी ये जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो में हम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चैंपियनशिप हुई है, उस इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा है या उन्होंने कौन कौन सी प्रतियोगिताएं जीती हैं, हम अभी उन्हीं की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करें एशियन जूनियर कैनोई स्प्रिंट अंडर 23 चैंपियनशिप 2024। ठीक है, कैनोई चैंपियनशिप है अंडर 23 की, कहाँ पर आयोजित हुई, थाईलैंड में 14 से 16 जून 2024 को आयोजित हुई है। ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता है, एशियन जूनियर कैनोई स्प्रिंट चैंपियनशिप अंडर 23। यहाँ पर जो एमपी खेल अकादमी के जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या किया है, कयाकिंग कैनोइंग खेल में, कौन सा खेल है, कयाकिंग कैनोइंग खेल, इसमें क्या है, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, यानी कि 1 + 2 + 1 टोटल कितने हो गए, 4 पदक। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कुल पदक की संख्या याद रखनी है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि स्वर्ण पदक उसमें कितने थे और स्वर्ण पदक किसने जीता, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्वर्ण पदक यहाँ पर किसने जीता है, तो अर्जुन सिंह ने जूनियर C1
500 मीटर स्पर्धा में क्या जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीता है। नाम क्या है, अर्जुन सिंह। कौन सी कैटेगरी है, जूनियर C1 500 मीटर। कौन सा है, कायाकिंग कैनोइंग। ये वाटर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कायाकिंग कैनोइंग ये सब आ जाते हैं। तो अर्जुन सिंह का नाम याद रखना है आपको। जूनियर C1 500 मीटर में गोल्ड मेडल जीत लिया है इन्होंने। एशियन जूनियर कैनोई स्प्रिंट अंडर 23 चैंपियनशिप, जो कहाँ पर आयोजित हुई, थाईलैंड में आयोजित हुई। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। इंटरनेशनल मॉस्को वुशु, वुशु भी जूडो की तरह एक फाइटिंग का गेम होता है। इंटरनेशनल मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2024, एक मॉस्को रूस में, यानी कि ये जो चैंपियनशिप आयोजित हुई ये कहाँ पर आयोजित हुई, मॉस्को रूस की राजधानी में। और यहाँ पर सतना की वैष्णवी त्रिपाठी, ये वैष्णवी त्रिपाठी हैं। तो सतना की वैष्णवी त्रिपाठी ने 48 kg वेट में क्या जीत लिया है, गोल्ड जीता है। ये काफी, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्पर्धा थी, ठीक है, तो उस समय इनका नाम काफी चर्चा में रहा था, किसका, वैष्णवी त्रिपाठी का। तो आपको नाम ध्यान रखना है। 48 kg कौन सी प्रतियोगिता है, इंटरनेशनल मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप, वैष्णवी त्रिपाठी। और इन्होंने 48 kg कैटेगरी में क्या जीता, गोल्ड मेडल जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, दूसरी वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप 2024, ठीक है। तो ये डेफ शूटिंग चैंपियनशिप है 2024, ठीक। कहाँ पर आयोजित हुई, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक जर्मनी के हनोवर में, हनोवर एक शहर है जर्मनी में स्थित है, हनोवर शहर, वहां पर आयोजित हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश खेल अकादमी के खिलाड़ी कौन से, चेतन हेमंत सप्तकल, ये है मिस्टर चेतन हेमंत सप्तकल। और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में क्या जीता है, रजत पदक जीत लिया है, यानी सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा, 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। प्रतियोगिता का नाम सेकंड वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप। या आपसे सेकंड भी नहीं बोला जाएगा, केवल ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप 2024। तो उसमें मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने 10 मीटर की स्पर्धा में क्या जीत लिया है, सिल्वर मेडल जीता था। खिलाड़ी के नाम चेतन हेमंत सप्तकल, मिस्टर चेतन हेमंत सप्तकल ये रहे, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं रूबीना फ्रांसिस की, और WSPS विश्व कप 2024 की यदि हम चर्चा करें, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, दिल्ली में ये इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। और दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, और इसमें मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने P6 मिश्रित टीम, मिश्रित टीम से मतलब ये हो जाता है कि पुरुष महिला इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वही 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी तो मैंने आपको बताई थी, रूबीना फ्रांसिस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 की जो कैटेगरी है उसमें है। और यहाँ पर इन्होंने क्या जीत लिया था, यहाँ इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके पहले मैंने जब आपको पेरिस पैरालंपिक की चर्चा करी थी तो वहाँ रूबीना फ्रांसिस जी ने क्या जीता था, वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन ये WSPS जो विश्व कप है उसमें इन्होंने 2024 जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, इसमें इन्होंने क्या जीता था, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो नाम रूबीना फ्रांसिस का नाम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, दूसरी एशियाई विश्वविद्यालय तीरंदाजी चैंपियनशिप, ठीक, यानी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप की यदि हम बात करें 2024
ठीक है, कौन सी है? 2024 की है ये। 30 अगस्त से 2 सितंबर 2024 तक ताइपेई, चीनी ताइपेई में, ताइपे एक शहर है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। और इसमें मध्य प्रदेश की 2 जो महिला खिलाड़ी हैं, इनको अवार्ड मिला था उसमें। तो जबलपुर की तीरंदाज कौन? कृतिका बिजपुरिया, ये कृतिका बिजपुरिया है। और साथ ही साथ, हाँ, इन्होंने क्या जीता? रजत पदक, यानी इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर जीता है। और दूसरी कौन है? मुस्कान किरार, ये मुस्कान किरार। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो दोनों के पदक आपको अच्छे से याद रखना है, नाम अच्छे से याद रखना है। कृतिका बिजपुरिया है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, एशियाई विश्वविद्यालय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में। और वो मुस्कान किरार जी हैं, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चैंपियनशिप का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, एशियाई विश्वविद्यालय तीरंदाजी चैंपियनशिप। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? चीन के, चीनी ताइपेई जो है एक सेक्शन है उनका, तो वहाँ पर, ताइपे शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। कौन कौन है? कृतिका बिजपुरिया और मुस्कान किरार। कृतिका को सिल्वर मेडल और मुस्कान को ब्रॉन्ज मेडल। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड मॉडर्न पेंटाथलॉन चैंपियनशिप 2024। मॉडर्न पेंटाथलॉन, ये पेंटाथलॉन, पेंटा यानी कि 5 से, यानी इसमें 5 प्रतियोगिताएं होती हैं, घुड़सवारी, शूटिंग वगैरह, ये सब टोटल 5। मॉडर्न पेंटाथलॉन, इसका मतलब ये हो जाता है कि पहले जो पेंटाथलॉन जो था उसमें कुछ और प्रतियोगिताएं होती थी, अब मॉडर्न पेंटाथलॉन में प्रतियोगिताएं बदल चुकी हैं। तो 5 प्रतियोगिताएं इसमें टोटल होती हैं पेंटाथलॉन में। तो ये वर्ल्ड मॉडर्न पेंटाथलॉन चैंपियनशिप 2024 की चर्चा कर रहे हैं हम। इसका आयोजन 8 से 14 अक्टूबर 2024 इजिप्ट में हुआ। इजिप्ट यानी मिस्र में हुआ था ये इसका आयोजन। और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने पदक जीता। मध्य प्रदेश खेल अकादमी के ट्रायथलॉन खिलाड़ी, देखिए ट्रायथलॉन से मतलब ये कि ये 3 प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। तो ट्रायथलॉन खिलाड़ी कौन है? यश बाथरे, ये मिस्टर यश बाथरे हैं, जिन्होंने ट्रायथलॉन में क्या जीता है? एक सिल्वर जीता था और एक ब्रॉन्ज जीता था। कुल मिलाकर के इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। कौन से खिलाड़ी हैं? ट्रायथलॉन खिलाड़ी हैं, यानी कि 3 प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी। नाम क्या है इनका? यश बाथरे, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। नाम क्या है प्रतियोगिता का? प्रतियोगिता का नाम है वर्ल्ड मॉडर्न पेंटाथलॉन चैंपियनशिप 2024। ठीक, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखें, IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024। स्नूकर, स्नूकर देखिए, ये जो एक टेबल होता है, बहुत बड़ा सा टेबल, आपने फिल्मों में देखा होगा, उसमें रेड और वाइट कलर की बॉल्स होती हैं और उसको एक स्टिक से जो है, जो होल्स होते हैं उसमें डाला जाता है। तो वो बिलियर्ड्स और स्नूकर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दोनों प्रतियोगिताएं बनती हैं। तो 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप ये विश्व की है, विश्व पुरुष 6 रेड। 6 रेड इसलिए नाम है इसका कि ये जो टेबल होता है, इस टेबल पर वैसे 15 बॉल होती हैं रेड, लेकिन 6 रेड में 6 रेड बॉल के साथ खेल प्रारंभ किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? 6 रेड। तो प्रतियोगिता का नाम क्या है? IBSF वर्ल्ड पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024। ठीक, आप 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 याद रखेंगे तब भी चलेगा। तो कहाँ आयोजन हुआ इसका? 25 सितंबर 2024 को मंगोलिया,
तो मंगोलिया में आयोजित हुआ। और भोपाल के कमल चावला, ये मिस्टर कमल चावला है, इन्होंने पाकिस्तान के अजद इकबाल को हराकर विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। तो इनका नाम आपको याद रखना है, मिस्टर कमल चावला। गोल्ड मेडल, देखिए जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है ना, गोल्ड मेडल के नाम तो आपको रख ही लेना है, क्योंकि गोल्ड मेडल के बारे में ही ज़्यादातर पूछने में आता है, क्योंकि ये भी, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए आपको इनका नाम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कमल चावला भोपाल के हैं, गोल्ड मेडल जीता। ठीक, कौन सी प्रतियोगिता में? 6 लाल बॉल वाली, यानी 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024। ठीक, आप भले चाहे ये याद ना रखें कि प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, लेकिन आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना है और उसे कौन सा मेडल मिला है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट बात करें, एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। ठीक है, टेबल टेनिस, ये देखिए छोटा सा रैकेट है और छोटी सी बॉल होती है, टेबल पे खेलते हैं टेबल टेनिस। तो ये कौन सी वाली है? एशियन यूथ टेबल टेनिस, यानी कि युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, कम एज के लोग जाएंगे। तो एशियन वाली कैटेगरी की है, वर्ल्ड कैटेगरी की नहीं है। ये 30 जून से 6 जुलाई 2024 को चीन में आयोजित हुई थी और इसमें छतरपुर जिले के खजुराहो के सार्थ मिश्रा, इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन? मिस्टर सार्थ मिश्रा, ये सार्थ मिश्रा जी हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है किसमें? एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में। ठीक, तो ये भी एक, जो भी व्यक्तिगत स्पर्धाएं होती हैं, व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीत लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024, ये कहाँ पर आयोजित हुई? लीमा, पेरू में। ठीक, और ये आपकी जो शूटिंग का इवेंट है ISSF, ठीक है, ये आपका शूटिंग की जो प्रतियोगिता होती है उसका इवेंट है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो जूनियर कौन सी कैटेगरी है आपकी? जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब जूनियर की होती है तो विशेष रूप से जूनियर लिखा जाता है। तो ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2024 की, और इसमें मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं मिस्टर सूरज, ये सूरज जी हैं, और इन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में क्या प्राप्त किया है? रजत पदक, व्यक्तिगत रूप से, यानी इंडिविजुअल रजत पदक प्राप्त किया है इन्होंने। और इन्होंने भारतीय टीम के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में, यानी व्यक्तिगत स्पर्धा भी है, होती है, और टीम स्पर्धा भी होती है। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में इनको रजत यानी कि सिल्वर मिला है, और टीम स्पर्धा में इनको क्या मिला है? गोल्ड, यानी गोल्ड वो पूरी टीम को मिला है। ठीक, इसलिए इनका भी नाम गोल्ड दोनों में आता है। तो इनके नाम पर दोनों उपलब्धियां हैं, टीम के साथ गोल्ड मेडल और इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर मेडल। स्पर्धा का नाम क्या है? ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है ना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि शूटिंग की चैंपियनशिप है। और इनकी रेंज क्या है? इनकी रेंज है 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल। पूरा नाम याद रखना है आपको, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल। चलिए नेक्स्ट देखें, एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024, और ये किसको लेकर के है? ये योगासन को लेकर के है, योग से संबंधित जितने भी आसन होते हैं। तो ये एशिया के देशों की है, एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका हुआ बैंकॉक। बैंकॉक आपको जानकारी होगी, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और उसमें मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, इनके नाम उपलब्ध नहीं थे, बाकी इतना ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं
3 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला है। कौन सी प्रतियोगिता? एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। मध्य प्रदेश की प्राची यादव का नाम अभी कुछ समय पहले आया था, पेरिस ओलंपिक में गई थी ये। मध्य प्रदेश की प्राची यादव ने जापान में 2024 में एसीसी पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप है? एसीसी पैरा कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप। कहाँ पर आयोजन था इसका? जापान में। और इन्होंने क्या किया? प्राची यादव ने 2 कैटेगरी हैं, KL2 और VL2, इसमें क्या लिए हैं? 2 स्वर्ण पदक, यानी KL2 में 1 स्वर्ण पदक और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? VL2। ठीक है, प्रतियोगिता कौन सी है? ये पैरा कैनोइंग एशियाई चैंपियनशिप। इसमें मध्य प्रदेश की जो खिलाड़ी हैं प्राची यादव, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कैटेगरी कौन सी है? VL2, इसमें 1 गोल्ड मेडल, और एक कैटेगरी है KL2, इसमें भी 1 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। तो इसलिए प्राची यादव जी का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। आपसे यही पूछ सकते हैं कि प्राची यादव का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैनोइंग जो खेल होता है उस कैनोइंग खेल से ये संबंधित है, वाटर स्पोर्ट की कैटेगरी में है। साथ ही साथ ये जो प्रतियोगिता थी एसीसी पैरा कैनोइंग एशियाई चैंपियनशिप, इसमें जो भिंड की महिला खिलाड़ी हैं पूजा ओझा, इन्होंने 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता। यानी टोटल कितने मेडल हो गए गोल्ड? मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के 3 गोल्ड हो गए। तो प्राची यादव ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए और पूजा ओझा ने 1 गोल्ड मेडल जीता है कैनोइंग की जो एशियन पैरा कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप जो आयोजित हुई थी उसमें। तो प्राची यादव और पूजा ओझा, इन दोनों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए ये आपको उनकी फोटो दिखा देते हैं। ये प्राची यादव और ये हैं पूजा ओझा। कई बार फोटोग्राफ से हमें नाम याद आ जाता है और फोटोग्राफ से ही चीज़ें कई बार क्या हो जाती हैं, हमें याद भी रहती हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ये वाटर स्पोर्ट्स की कैटेगरी होती है, ठीक है, पैरा कैनोइंग। चलिए नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता रही है। और इस प्रतियोगिता में ये जो खिलाड़ी हैं, ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजन हुआ था। और इसमें मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं शिवानी पवार। ये 50 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया था और ये काफ़ी चर्चा में भी रही थी। पेरिस ओलंपिक में जब जो बबीता फोगट जी नहीं जा पा रही थी तो उसकी जगह इनका नाम आ रहा था उस समय, तो इनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा है। क्या नाम है इनका? शिवानी पवार। इनको कौन सा मेडल मिला है? इनको मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किस कैटेगरी में? 50 किलोग्राम की कैटेगरी में। जो कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, वो किलोग्राम्स के हिसाब से होती है। तो 50 केजी आपको ध्यान होगा कि उनका जो बबीता फोगट जी थी, उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया तो उसमें वो बाहर हो गई थी। तो 50 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में। और कौन सी चैंपियनशिप है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024। नाम याद रखना है किसका? शिवानी पवार। ये हैं शिवानी पवार। चलिए नेक्स्ट, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स 2024 दुबई। देखिए जब भी ऐसा आता है अंडर 20, अंडर 19, अंडर 24, उसका मतलब क्या है? इस एज से, जैसे अंडर 20 है यानी 20 साल से 20 साल तक के लोग रहेंगे, 20 साल से उम्र के ऊपर के लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो अंडर 20 एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, दुबई में इसका आयोजन हुआ। और मध्य प्रदेश की हैं एकता प्रदीप डे, भोपाल की हैं ये हैं एकता प्रदीप डे। इन्होंने 3000 मीटर
स्टीपल चेस, स्टीपल चेस से मतलब क्या होता है, बाधा दौड़, ठीक है। कौन सी होती है, बाधा दौड़, वो बैरिकेड्स लगे रहते हैं और कूद करके जाना पड़ता है। वो स्टीपल चेज में क्या किया उन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है। तो 3000 मीटर स्टीपल चेज, इसमें गोल्ड मेडल लाई हैं कौन, एकता प्रदीप डे। चैंपियनशिप कौन सी है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पदक है, क्योंकि क्या है, गोल्ड मेडल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जितने भी गोल्ड हैं वो सारे के सारे गोल्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अंतिम समय में जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, भले ही आप कुछ याद करें ना करें, गोल्ड मेडल जिन लोगों को मिला है उनको याद करना बहुत आवश्यक है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो गोल्ड मेडल मिला है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, एकता प्रदीप डे। नेक्स्ट बात करें, ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टेनिस टूर 2024। टेनिस जब हम बात करते हैं उसका मतलब होता है लॉन टेनिस से। ग्वालियर के टेनिस स्टार अधिराज ठाकुर, ये मिस्टर अधिराज ठाकुर हैं, इन्होंने अपना पहला युगल ITF वर्ल्ड टेनिस टूर खिताब जीता है। युगल से मतलब क्या है, टेनिस में सिंगल्स भी होता है और डबल्स भी होता है। यानी सिंगल्स में एक एक खिलाड़ी आमने सामने और डबल्स में दो दो खिलाड़ी आमने सामने। तो ये जो अधिराज ठाकुर जी हैं, ये डबल्स में खेलते हैं और इन्होंने अपना पहला ITF वर्ल्ड टेनिस टूर 2024, ये पहली बार इन्होंने डबल्स कैटेगरी में ये टूर्नामेंट जीता है। नाम क्या है, अधिराज ठाकुर। प्रतियोगिता कौन सी है, ITF वर्ल्ड टेनिस टूर 2024, और डबल्स की कैटेगरी में जीता है। सिंगल्स की कैटेगरी में नहीं जीता है, डबल्स की कैटेगरी में जीता है। तो आज के इस वीडियो में इतना। और मध्य प्रदेश ने इंटरनेशनल लेवल पर जो भी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं जीती हैं उसमें से मैंने आपको बहुत सारी प्रतियोगिताएं, लगभग सभी प्रतियोगिताएं जो थी वो मैंने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट सब कुछ बता दिया है। आप क्योंकि स्पोर्ट्स से जो लोग जुड़े हुए नहीं रहते हैं, और वैसे भी ज़्यादातर लोग जो स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं वो क्रिकेट से ही जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आपने देखा होगा कि जो कैनोइंग वगैरह की प्रतियोगिता हैं उसमें भी है, एथलेटिक्स भी आ रहा है, यहाँ पर टेबल टेनिस भी आ रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, इसलिए जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, सुनेंगे, तब जाकर के आप उन खिलाड़ियों के नाम और उनके मेडल याद रख पाएंगे। आपको गोल्ड मेडल से संबंधित खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ध्यान से याद करना है। जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी इसके सेकंड लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।